हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन एग्री। तो आज बेसिक एग्रीकल्चर क्लास 2, इसमें सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बस इस लेक्चर में ही मैं सारा बेसिक क्लियर कर दूंगा। ओके, आप अंत तक देखते रहो। ठीक, बहुत ही छोटा लेक्चर्स होंगे और सारे बेसिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। और मैं भी आपका 11th कल आपका वीडियो आ सकता है, तो आप देख लो बेसिक। ओके, आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बेसिक एग्रीकल्चर क्लास 2, एग्रीकल्चर क्लासेस 2। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ओके, तो आप दोनों देख सकते हो। और इसमें मैं कुछ रिसर्च सेंटर जो है उस पर भी मैंने बात कर रखा है। और वो ICAR और BCC BHU में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी इसमें कुछ कुछ है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इनसे जो है 10 से 15 क्वेश्चन, आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको इससे पूछे ही जाते हैं। जो आपको पता तो नहीं रहता है कि कौन बेसिकली ये कौन से चैप्टर से रहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें डिनोटेड नहीं है एग्रीकल्चर में, और इनको हमको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको इसीलिए मैं इनको सबसे पहले मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिवॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट पे पहले हम बात करेंगे। पहले जो हम बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे रिवॉल्यूशन और प्रोडक्ट पे बात करने जा रहे हैं कि रिवॉल्यूशन और प्रोडक्ट क्या होता है। आपको कितने क्रांतियाँ होती है, आपका श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ओके, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो सारे रिवॉल्यूशन और प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे कि कौन सा रिवॉल्यूशन कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। जैसे आपको पूछा जाएगा श्वेत क्रांति किसके लिए होता है, ओके, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक, उनका क्या होता है। तो ये सारे इसमें हम उस पे प्रोडक्ट पे और उस क्रांति को हम क्या बोलते हैं और उनके जनक कौन है, इस पे भी हम बात करेंगे इस लेक्चर्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे जो है वो सारे इस लेक्चर्स के दौरान हम करेंगे। आपको एग्रीकल्चर बेसिक क्लास 2, ये मत सोचना कि 3 होने वाला है, तो ये 2 तक ही रहेगा। यही हमारा लास्ट है। ओके, तो बेसिकली आपका फर्स्ट बन चुका है। मैं मिस्टेक कर गया, उस वीडियो को भी इसमें ऐड करना था, लेकिन बाय द वे नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, तो इसमें कर देते हैं। ओके, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है आपका और ये हो जाएगा आपका। तो चलिए पहले हम रिवॉल्यूशन और प्रोडक्ट पे बात करें कि रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखने को मिलेगा फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं, हिंदी में भी होगा, आप परेशान मत हो वो। तो ये आप तो इंग्लिश हिंदी तो इसमें तो इक्वल होंगे, इसमें तो इक्वल होंगे, इंग्लिश इक्वल टू हिंदी। ओके, तो सबसे पहले आप बात करो फादर और रिवॉल्यूशन पे जो हम बात करेंगे, तो रेड रिवॉल्यूशन। ओके, रेड रिवॉल्यूशन जो है वो विशाल तिवारी ने दिया था। ओके, विशाल तिवारी जो है वो रेड रिवॉल्यूशन हमारे दिए। रेड रिवॉल्यूशन कौन दिए? विशाल तिवारी दिए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन दिए? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन दिए हमारे MS स्वामीनाथन जी, जो कि इंडिया के थे। इंडिया में रिवॉल्यूशन की शुरुआत यही किए थे, MS स्वामीनाथन। ओके, और बात करें हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, सॉरी व्हाइट कलर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये जो है आपका स्लाइड जो दिख रहा है ये भी वाइट है, तो समझ लें वाइट जो है वो कौन दिया था, तो वाइट कलर दिया था वर्गीज कुरियन दिए थे। ये कौन दिए थे? वर्गीज कुरियन दिए थे। ठीक, और आपको ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करूं मैं ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करूं तो ये किसने दिया ब्लू रिवॉल्यूशन? तो इसने दिया अरुण कृष्णन दिया था। अरुण कृष्णन ने दिए थे ब्लू रिवॉल्यूशन। ओके, और गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है, गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन दिया था? निरपक ट्यूटेज, निरपक निरपक याद रखना, निरपक ट्यूटेज ने दिया था। क्या दिया था? गोल्डन रूल। ये याद रखना कि इनसे आपको एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं बेसिकली आपको बेसिक करवाता हूँ सबसे पहले, कि बेसिक हर जगह नहीं होता है। ओके, और ये रिवॉल्यूशन आपको बहुत ही प्रॉब्लम आगे समस्या होती है इसको आपको ध्यान में रखने के लिए। देखो, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है कि आपको रिवॉल्यूशन पता करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, यह आपको खुद से तैयार करना पड़ता है। ओके, और ये जो है बहुत ही ईजी वे में आपको तैयार हो जाएगा। आप देखते चलोगे, आपको बहुत ईजी वे में, बहुत ही ईजी वे में आप तैयार कर सकोगे। ओके, आप साथ साथ बोलना। ओके, आपका साधारणतया हो जाएगा। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे रिवॉल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लो और आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ओके, चलिए चलिए आप अब आगे हम बात करते हैं। इसके बाद था सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन के कौन है? तो ये इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से,
इसका सिल्वर रिवॉल्यूशन चला। ओके, इनके कौन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो आज मैं फादर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके पिता कौन है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये याद रखना कि इसके पिता पे बात कर रहे हैं कि इनके जनक कौन है। ठीक, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन के कौन है, तो इंदिरा गांधी जी है। और येलो रिवॉल्यूशन की बात करो तो येलो रिवॉल्यूशन जो है वो पीली क्रांति, वो सम पिट्रोडा है। ओके, और पिंक रिवॉल्यूशन जो है, पिंक रिवॉल्यूशन वो कौन है, तो दुर्गेश पटेल है उनके। ठीक, ये आपको हिंदी मीडियम भी आ रहा होगा समझ में, हिंदी मीडियम को भी आई थिंक दोनों को आ रहे होंगे समझ में, क्योंकि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल है सारे जो है। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी लिखावट है। ओके, अब परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु इज़ द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, हु इज़ द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। ओके, बहुत ही खुशी मिलेगी। ठीक, और सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा देश का जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है वो कौन है, वो सिल्वर रिवॉल्यूशन के जो है जनक मानी जाती है। ठीक, येलो रिवॉल्यूशन हम आपको बता दिए, सम पिट्रोडा है। ओके, और पिंक रिवॉल्यूशन की बात की तो ये दुर्गेश पटेल जी है। और ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति, ये हीरालाल चौधरी है। ओके, हीरलाल चौधरी, या हीरालाल होना चाहिए आई थिंक, लेकिन हीरलाल चौधरी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हुए ये आपका फादर ऑफ रिवॉल्यूशन पे, ये जितने आप देख रहे हो ये दोनों फादर ऑफ रिवॉल्यूशन पे बात हुई है। ठीक, तो ये आप अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे इसके रिवॉल्यूशन पे जो बात किए थे, तो फर्स्ट पॉइंट पे देखते चलिए आप। ठीक, देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति। ओके, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ओके, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये किन की कौन से प्रोडक्ट के लिए होते हैं, तो एक कपास, यहाँ पे जो ग्रीन डॉटेड दिख रहा है ये कपास जो आप देख रहे हो, सॉरी गाइज, ये जो कपास जो आप देख रहे हो, कॉटन प्रोडक्शन जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं उनके लिए होता है, उनका ये प्रोडक्ट का होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको देख रहे होगे ये जो आपको दिख रहा है रिवॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट, तो ये रिवॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट कहाँ से आपको दिखेगा, हम तो आपको उनके फादर बता दिए हैं। ओके, तो आपको देखिए ये आपका रिवॉल्यूशन, ये आपका प्रोडक्ट, याद रखना ये है रिवॉल्यूशन और ये है प्रोडक्ट। ओके, तो देखो आप सिल्वर फाइबर क्रांति जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, एक इनका प्रोडक्ट क्या है, तो कपास उत्पादन के लिए सिल्वर फाइबर क्रांति देखा जाता है। ओके, कॉटन प्रोडक्शन। दूसरा है हमारा रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो अंडा और पोल्ट्री उत्पादन के लिए जो है, एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए इनका होता है, इनका प्रोडक्ट है एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन, रजत क्रांति। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये दूध और डेयरी उत्पादन में जितने कुछ आते हैं वो, और दूध में जो है, और जो है दूध में जो है, और मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन हम करते हैं। ओके, इसका होता है किसके अंतर्गत व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, तिलहन उत्पादन, तिलहन वाली जितनी भी फसल है वो सारे जो है पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये आप याद रखना, ये हुआ आपका पीली क्रांति। और सेकेंड पॉइंट की बात करें काली क्रांति, व्हाट इज ब्लैक रिवॉल्यूशन। ठीक, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादन आते हैं। ओके, पेट्रोलियम की जितने भी सब्सटेंस आपको दिखेंगे, सब्सटेंस कुछ भी देखेंगे पेट्रोलियम की, अगर आपको पेट्रोलियम की दिख रहा है, ओके, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का दिख रहा है, तो वो आपको किन से रिलेटेड होगा, तो वो आपको वे सारे आपको रिलेटेड होंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन से। किससे, ब्लैक रिवॉल्यूशन से, आप याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, तो फिश की बात करूं मैं, फिश की अगर बात करूं मैं, तो ये नीली क्रांति से होता है। आपका एक फिशरी चैप्टर है जो हमारा 11th का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। ओके, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, तो उसमें आपको ब्लू रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और आपको एनिमल हसीबेंड्री, ये भी 11th का है, एनिमल हसीबेंड्री। ठीक, एनिमल हसीबेंड्री नामक एक चैप्टर है। ओके, उसमें आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि दूध उत्पादन उसमें होता है। एक आपका ऑयल सीड वाला है, वो आपको 12th का सेकेंड चैप्टर है, उसमें आपको देखेगा येलो रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, ये सारे रिवॉल्यूशन आपको पढ़ने को मिलेंगे, इसीलिए इसको बेसिक बोलते हैं। अगर आपको अभी पता रहेगा तो तब आपको परेशानियां कम होगी। ओके, अब देखिए ब्राउन क्रांति, व्हाट इज ब्राउन रिवॉल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू लेदर। ये किससे रिलेटेड होगा, चमड़ा से, कोको से, कोका प्रोडक्शन से। ठीक, कोको
उत्पादन से ये होते हैं, ओके, ब्राउन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज गोल्डन फाइबर क्रांति। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इट इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन। ये किन से रिलेटेड है? जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ओके। उसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। फाइबर है तो फाइबर किन से होगा? तो जूट से होगा, ये याद रखना, एक सिंपल सा वे में। स्वर्ण क्रांति, आपको पता है गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके? फल और शहद उत्पादन के लिए होगा, काफी महंगा होता है, ऐसे आप सोच सकते हो, हनी प्रोडक्शन के लिए होगा। हरित क्रांति, ये तो आपको सबको पता होगा, हरित क्रांति ये पूछता ही है, ठीक, ये पूछता भी है, तो इनको आप वीवीआई भी रख लो। पूछते तो सारे हैं, श्वेत क्रांति भी पूछते हैं, नीली क्रांति भी पूछते हैं, लेकिन ये भी पूछते हैं हरी क्रांति, ठीक, इसका जोर थोड़ा अधिक होता है। तो ये फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन मच वे में होता है, ओके। और एक होता है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन, प्याज ले लो और झींगा उत्पादन ले लो, ओके। ऑनियन एंड श्रिम्प प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू पिंक रिवॉल्यूशन, वी कैन से दैट, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। ये जो है मीट को ले लो आप और टोमेटो प्रोडक्शन के ले लो, बोथ आर रिलेटेड टू रेड रिवॉल्यूशन, ओके। मांस और टमाटर का उत्पादन जो है वो लाल क्रांति के अंतर्गत आता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बीच में 1 मिनट बात नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए, ओके। तो अभी आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। ये आपको पता है, आलू जो है, अच्छा, आलू का विच शेप कंटेन पोटैटो, अच्छा, जो भी शेप कंटेन करता है, तो आलू जो है ट्यूबर से ऐसे होता है, ओके। तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, आपको राउंड होता है, ये एक तो आपको ये पता रखना है, ये राउंड होता है, इसीलिए इसको जो है गोल क्रांति कहा गया है, ठीक, आलू उत्पादन को, ओके, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट वन इज अब ये सारे हो गए किनसे रिलेटेड, कौन से क्रांति आते हैं, ये सारे इन पे हम बात किए। तो आप जितना मैं बताया हूँ उसको वीडियो का पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना, ओके। और ये सारे पे आप अच्छे से काम कर लो, ओके, ये सारे जो है। और आपको यहाँ जो मैं बताया हूँ आपको हेयर फादर रिवोल्यूशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद आपको रिवोल्यूशन एंड प्रोडक्ट पे बात करा मैंने, तो ये रिवोल्यूशन और प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारे जो है रिवोल्यूशन और प्रोडक्ट है, तो ये सारे आप देख लेना, एक अच्छे वे में देखना हो कि रिवोल्यूशन और प्रोडक्ट। तो चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन होगा, आपका पर कहाँ पूछे, यस, आप पहला क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक, ये बताओ, पहला क्वेश्चन बताइए आप, नीली क्रांति किससे रिलेट करता है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कौन है, ओके। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि फिशरी जो है कि कौन से रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी मछली उत्पादन जो है कौन से रिलेटेड है, कौन से रिवॉल्यूशन है। आप उसके बाद बताओ आलू जो है कौन से रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये आप बताओ, ठीक। और हरित क्रांति जो है, ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किन से रिलेटेड है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, प्लीज़ आप जरूर कमेंट करो, ठीक। और एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन है, फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्लीज आंसर मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल चेक, ओके। चलिए अब आगे की बात देखो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को भी मेहनत करना साथ साथ, फिर आपका कुछ होगा, नहीं तो आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट बोल दिया हूँ, ओके, नहीं तो आई एम सॉरी, ठीक। तो चलिए इस पे हमने बात कर रखा है, स्वर्ण क्रांति इस पे भी हमने बात कर रखा है, गुलाबी क्रांति इस पे भी हमने बात कर रखा है, गोल क्रांति, ये सारे क्रांतियाँ आपको हमने बता चुका हूँ। अब आते हैं फल पे, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखो थोड़ा बेसिक है इसीलिए बेसिक की तरह ही है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय फल, जिनको हम बाथरूम फल बोलते हैं या फलों का राजा बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो आम होता है। आम को जो है हम बाथरूम फल भी बोलते हैं, फलों का राजा भी बोलते हैं, किनको, आम को, ठीक। तो ये बात याद रखना, अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन बाथरूम फल है, आपको बाथरूम का 3 दे दे, एक ऑप्शन दे दे आपका आम, तो आपको आम सेलेक्ट करना है, नहीं कि आपको साबुन, शैम्पू या फिर अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आपको सिलेक्ट करना है।
तो बाथरूम फल मतलब ये नहीं कि बाथरूम में जो हमको फल प्राप्त होता है दिस इज रिलेटेड टू मैंगो यार, मैंगो, ये मैंगो से रिलेटेड होते हैं, तो जिनको फलों का राजा कहा गया है, ठीक, फलों के राजा आम को, ठीक। फलों की रानी, हु इज द क्वीन ऑफ फ्रूट्स, तो लीची, लीची जो है, लीची क्या है, फलों की रानी है। इनको मंगोस्टीन भी है, ठीक, ये दोनों। मसालों का राजा कौन है, हु इज द किंग ऑफ स्पाइसेस, तो मसालों का राजा जो है, मसालों का राजा जो है काली मिर्च को कहा गया है। काली मिर्च जो है वो मसालों का राजा है, ओके। मसालों की रानी, तो मसालों की रानी जो है वो इलायची है। क्या है, इलायची जो है वो मसालों की रानी है, ओके। और आपको आगे बात कर, देखो मैं फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, इसीलिए आप ज़्यादा कोई भी परेशानियाँ होती है इसमें आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं कोशिश तो करता ही हूँ दूर करने का, और करूँगा भी, ओके, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट वन इज, आपको पता है बाथरूम फल किसको बोलते हैं, आम को, याद रखना। फलों की रानी लीची, मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की रानी इलायची। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अनाजों की रानी। अनाजों की रानी कौन है, तो मक्का जो है, हमारे मक्का से आप जो है ये राजा नहीं है, कभी भी इसमें राजा नहीं करना, ठीक। और इनका जो बॉटनिकल नेम क्या होता है, चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो इसका बॉटनिकल नाम होता है जियामेज। जियामेज इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, जियामेज इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मेज, ओके। तो जियामेज होता है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर इतना आ गया है तो आप पेड़ी का बताइए, जिनको हिंदी में हम धान बोलते हैं, इनका आप बॉटनिकल नाम बताइए, ठीक। और इनका ओरिजिन भी आपको बताना है। जो 12th पास आउट है, जो 12th पास आउट हैं, उनको इनका ओरिजिन जो है वो याद तो होना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन में भी गेहूं या धान का, ओके, विट या फिर पेड़ी का आपको उत्पत्ति स्थान, जिनको हम ओरिजिन बोलते हैं, वो आपको पूछा गया है, ठीक। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट बताएंगे ओरिजिन कहाँ है, और हिंदी वाले स्टूडेंट बताएंगे उत्पत्ति स्थल धान का, और इनके साथ साथ आपको गेहूं का, ओके, गेहूं का भी बताना है। जल्दी से बताइए, गेहूं का जिनको हम बोलते हैं वेट, वेट बोलते हैं जिनको हम, ये दोनों का बताइए उत्पत्ति स्थान क्या है, और इनके साथ साथ आपको बताना है दोनों का जो है आपको बोटनिकल नाम बताना है, बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम, हिंदी में क्या बोलते हैं यार बोटनिकल नेम को, वानस्पतिक नाम बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए पॉज करके आप बता दो, मैं वेट नहीं करूँगा, ओके। चलिए मैं चेक करूँगा, सबका मैं चेक करूँगा और उसको मैं लाइक कर दूँगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे बात, आपको पता चल गया अनाजों की रानी मक्का। धान की फसल, अनाज का राजा, धान की फसल और अनाज का राजा जो है यहाँ पे वो किनको कहा गया है, गेहूं को कहा गया है। किनको, अनाज का राजा जो है वो गेहूं है, और रानी कौन है, मक्का है। गेहूं पति बोल सकते हैं और मक्का पत्नी बोल सकते हैं आप। ये जो है ये आपका गेहूं जो है ये आपका क्या हुआ, राजा हुआ अनाज का, ये क्या हुआ, रानी हुई अनाज की, ओके। दिस इज ऑल अबाउट क्वींस एंड किंग्स। किंग्स फैमिली से कौन बिलोंग्स करते हैं, गेहूं जी, और मक्का वो रानी फैमिली से, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोनलेस मीट, हड्डी रहित या गरीब का मांस किसको कहा गया है। देखिए जो गरीब होते हैं उनको मांस नसीब नहीं होता है, आप लोग अमीर हैं, आप लोग को नसीब है, तो वो क्या करते हैं, वो मांस के मीट में किसे खाते हैं, ठीक, किन्हें गरीब का मीट कहा गया है, जिसमें हड्डी रहित, हड्डी जिसमें नहीं होता है, जिसमें हड्डी जो है, सॉरी गलती हो गया, हड्डी जो है उसमें नहीं होता है, हड्डी रहित उन्हीं को बोलते हैं, ठीक। तो बताइए कौन सा है, तो वो सोयाबीन जी है, ठीक, वो सोयाबीन जो है, इनको सोयाबीन को हम गरीब का मीट भी बोलते हैं, ओके। गरीब इन्हें ग्रहण करते हैं किनके रूप में, तो आप जैसे अमीरों व्यक्ति जैसे ये मीट के रूप में इनको ग्रहण करते हैं, ओके गाइस। तो ये क्या है, आप जान रहे हो कि बोनलेस मीट, आपको क्वेश्चन आएगा बोनलेस मीट और गरीब का मांस, ठीक, किनको कहा गया है, तो सोयाबीन को कहा गया है, सोयाबीन को कहा गया है, ठीक गाइस। तो आगे बढ़े हम, मरु फलों का राजा, मरु फलों का राजा या फिर गरीब का फल, ये देख लो, ये याद रखना, यहाँ पे क्या है, ICAR में पूछा गया है क्वेश्चन, गरीब का फल। और गरीब का शेर, जिसको सूक्ष्म फलों का राजा
फल, बाथरूम फल कौन है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, बाथरूम फल क्या है? था होगा ना, बाथरूम फल किनको बोलते हैं? बाथरूम फल, ठीक, किनको बोलते हैं? और आंसर करिए। और देखिए, मरु फलों का राजा या गरीब का फल, ओके, ये आईसीआर का क्वेश्चन है। देखिए आईसीआर का क्वेश्चन है, याद में रखते हुए आपको, ये आईसीआर का क्वेश्चन है, ठीक। या फिर गरीब का सेब या सूक्ष्म फलों का राजा किनको कहा गया है? तो ये बैर को कहा गया है, ठीक, ये बैर को कहा गया है। ओके गाइस, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समशीतोष्ण फलों का राजा या फिर शीतोष्ण फलों का राजा ये कहा गया है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप आराम समझोगे, जब आपको जुकाम होता है, सर्दी होता है, तो किस मौसम में होते हैं? तो जाड़े के मौसम में होते हैं। जाड़े के मौसम में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीत आज बहुत गिर रहा है, ओके, शीत आज बहुत गिर रहा है। और जब सेब हम लाते हैं, बोलते हैं ना, सेब का कहाँ पे होता है? तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं यार, बचपन से कहते हैं अरे यार ये तो जम्मू में होता है, ये जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में होता है, वहाँ क्या रहता है? वहाँ बर्फ रहता है, वहाँ क्या रहता है? बर्फ रहता है। तो इससे आपको पता चलता है कि शीत वाला जो है वो सेब है, शीतोष्ण फलों का राजा सेब है, याद रखना। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और 3 बार वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट, वी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंदीय फूलों की रानी। तो ग्लेडियुलस को जो है, ग्लेडियुलस को जो है कंदीय फलों की रानी कहा गया है। किसको? ग्लेडियुलस को। ओके, याद रखना है आप लोग, ठीक। चलिए, कंदीय फूलों की रानी बता दिए। फूलों का राजा गुलाब, ये तो बचपन से आपको पता है कि फूलों का राजा गुलाब है। और माला बनाने के लिए जो है, माला बनाने के लिए किनका कोई एक फूल का आप नाम आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे। ये बात आपको पता है, आपको जो मैं गेस क्वेश्चन दिया था, आपको जो मैं गेस क्वेश्चन दिया था 12th एग्जाम से पहले, देखो पता है, मैं अगर यूज करूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अगर ये यूज करूँ तो आप समझना नीचे, ओके, आप समझना बाद, अगर ये यूज करूँ तो समझना पहले, यानी ऊपर, ठीक। ये हमेशा देखो, ये लैंग्वेज हमेशा मेरा रहता है, उतना नहीं लिखूंगा मैं, ओके। तो ये बात हमेशा याद रखना आप, ओके गाइस, ये बात आपको हमेशा याद रखना, ओके। तो ये आपको क्या बता रहे थे हम? आपको बता रहे थे कि गैस जो है हमने आपको बताया था 12th एग्जाम के पहले, तो उसमें क्या था आपको, उसमें हमने आपको बता रखा था, करीबन आपको बताए हुए क्वेश्चन हमने दिए थे आपको 40, जिसमें से हमने आपको करा दिया था, ठीक। उसमें से हम बताया था आप ये कर लो, उनसे आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया? ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए उनसे 10 से 15, देखना आप। और आपको सब्जेक्टिव पूछे गए हैं 2, एक चना का, एक मक्का का, ओके, देखना 10 मार्क्स सब्जेक्टिव। और 2 मार्क्स वाले कितने पूछे गए हैं? तो ये 5 से 6 पूछे गए, बस में 40 क्वेश्चन। आप अगर उनको अच्छे से किए होंगे तो आपका 12th अच्छा गया होगा। क्योंकि मैं 50 वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आपका ये VVI है, भर रात जग के पढ़ लो, आप टॉप कर जाओ एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। आप जब से पहले से नहीं पढ़ोगे तो टॉप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है कि आप 2 घंटे पढ़ो और आपको हो जाएगा। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमेशा याद रखना। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ तो आपको खोना पड़ेगा, चांद जी लगा के आपको दिन रात मेहनत करने पड़ेंगे, फिर आपका लाइफ साकार होता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट BCCEICAR, ओके। तो हम आपको बता रहे थे फूलों का राजा क्या है? तो गुलाब है। क्या है? गुलाब है, ओके, सॉरी, गुलाब है, ओके। एंड नेक्स्ट इज कोमल क्रॉप। कौन, इनको हम कोमल क्रॉप बोलते हैं? तो वो ज्वार को जो है, ज्वार को हम बोलते हैं कोमल क्रॉप, ओके। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। एंड नेक्स्ट इज हरा सोना। देखिए हरा सोना किसको कहा जाता है? हरा सोना बांस को कहा जाता है। ये भी एशिया 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो, एशिया 2017 में पूछे गए प्रश्न है। हरा सोना जो है वो किन्हें कहा गया है? बांस को कहा गया, बैम्बो। एक बात याद रखना, आपको बैम्बो का आप बता दो, चलो बायो में आप अगर 12th अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक, 12th, यस 12th में तो आप बता दो कि बैम्बो जो है, बैम्बो में फूल कब निकलते हैं और वो कितने वर्षों में बैम्बो में फूल निकलते हैं, सारे बताओ। और जो है वो फूल को जो है कौन सा एनिमल जो है
उनको ज़्यादा लाइक करते हैं। वो ऐसा होता है, इतना ज़्यादा वो एनिमल लाइक करते हैं, वो एनिमल की बात बताना है आपको, इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर आप एक ईंट को उठाओगे, एक आप ब्रिक्स लोगे, एक ब्रिक लोगे आप, एक ब्रिक ईंट लोगे आप, ओके, और उसको अगर मारोगे, अगर एक स्पेस पे बैम्बो का जो ट्री है, पेड़ होता है बैम्बो का, उनके नीचे में, ठीक, उनके नीचे में, ठीक, तो वो 10 से 15 मर जाएंगे वो जानवर। और वो अच्छी तरह से आप जानते हो कि कौन है, तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये जो है हरा सोना बैम्बो को बोलते हैं, आईसीआर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का घर जो कि केरल को कहा गया है राज्य को, वो कहाँ है, भारत में है, ठीक। मसालों, सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन वाला राज्य पूछा जाए तो आपको भारत में जो है केरल है, ठीक, केरल, केरल, ठीक, ये याद रखना, ओके, जो कि साउथ में पड़ता है, साउथ ईस्ट इंडिया, ओके। नेक्स्ट, तिलहन फसलों की रानी, जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, उसको हम तिलहनी फसलें बोलते हैं। और उसकी रानी तिल को कहा गया, ये बीसीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीसीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीसीईसीई में पूछा गया क्वेश्चन है, डेट मेंशन नहीं है, ओके, लेकिन पूछा गया है। तो ये जो तिल होता है, तिल को क्या बोलते हैं हम, तिल को बोलते हैं तिलहन की रानी, ठीक। नेक्स्ट वन इज खरपतवार का राजा गाजर घास। चलिए एक खरपतवार नाशी एक आपको दवाई का नाम बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए जो जी क्वेश्चन पूछ रहे हो बताइए, इंपॉर्टेंट है, ये 12th में आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो कोई अधिकार नहीं था, ओके। चलिए, तो खरपतवार का राजा जो है गाजर घास को कहा गया है। बंडर पेड़, बंडर पेड़ किनको कहा गया है, बंडर पेड़, बंडर पेड़ जो हमारे नीम साहब को कहे गए हैं, नीम को कहा गया है बंडर पेड़, ठीक। ये बेसिक है तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। दालों का राजा, दालों का राजा चना। चलिए बताइए आप अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण बताइए, 2 अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण बताइए। आपको जब गेस करा रहा तो उसमें भी मैं एक क्वेश्चन कराया था आपको, 12th में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। 12th अगर आप पढ़े होंगे तो बताएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। आंसर आप कर दीजिए। दालों का राजा कौन है, चना है, ठीक। और बताइए चना में क्या हमेशा पानी की आवश्यकता होती है या नहीं, ठीक। चलिए, अधिक जो है पानी से जो है कौन सा फसल प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका 1 में दे दिया आपको, मक्का, ऑप्शन 2 में आपका रहेगा अरहर, ऑप्शन 3 में रहेगा आपका धान, ऑप्शन 4 में रहेगा आपका गेहूं। तो आप आंसर करो, अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी की रानी, दलहनी की रानी मटर को और राजा चनों को कहा गया है, ठीक। चलिए बताइए, अब बताइए फसलों का राजा किनको कहा गया है, अनाजों का राजा किन्हें कहा गया है। चलिए सॉरी, अनाजों का राणा किसे कहा गया है राजा, और रानी किसे कही गई है, बताइए जल्दी से। तिलहनी का राजा सरसों को कहा गया है, सरसों को तिलहनी का राजा कहा गया है, याद रखना। और रानी किसे कहा गया है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ओके। गरीब का घी, गरीब आदमी जो होते हैं आप लोग की तरह अमीर जो नहीं होते हैं, वो गरीब का जो घी है वो तिल होता है, क्या होता है, तिल होता है, वो गरीब का घी होता है। तो मैं लेक्चर्स इसीलिए फ्री में दे रहा हूँ, उन गरीब तक पहुँच जाए, नहीं तो फ्री में देने का कोई मकसद मेरा नहीं है, कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, ये आप याद रखना, ओके। तो उन लोग तक पहुंच जाए इसीलिए। और पीडीएफ में आप, पीडीएफ नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सॉरी पीडीएफ में मुझे खुद का लगता है, तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हो, ओके। आप स्क्रीनशॉट लो और काम चलाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ 1 भी रुपया आप पे करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेके आप काम चला सकते हो, ओके। अगर अधिक आपको ज़रूरत है तो फिर आप ले सकते हो मुझसे, लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए स्क्रीनशॉट से काम। फूलों की रानी गुलदाउदी, फूलों की जो है रानी है, फूलों की रानी किसे कहा गया है, तो गुलदाउदी को कहा गया है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट फसलों और उसका राजा रानी, ओके। और वो किसे कहते हैं, देखिए इतना आपको ये सारे आप याद रखना। और आगे हम चले तो आप बोलो तो मैं करवा दूँ कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च जो होते हैं इंडिया में, वो भी मैं करा दूँ। मन हो रहा है सेंट्रल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। देख लो इंग्लिश में है तो हिंदी में भी आपको समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है, ओके। हिंदी में भी आपको समझ में आएगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट, ओके। तो देखिए क्या होता है, देखिए सेंट्रल
एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में होता है। ये मैं पढ़ के आपको निकल दे रहा हूँ, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और ये पूछे जाते हैं। ठीक, देख लो आपको, ये देख लो आपको सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में है। ठीक, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको ईटानगर में है। ठीक, इसका याद करने का ट्रिक नहीं है यार, इसलिए हमने ट्रिक नहीं रखा है। ओके, तो वो सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इला ओल्ड गोवा में है। ओके, आप इनको याद रखना। ओके, और आप इनको याद रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ कैटल, ओके, मीरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है। ठीक, अब ये याद रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट को मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, इतना आप याद नहीं रखना है आपको। 1 मिनट आप वेट करो, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। खुद का मेरा जो है, मैं जो आप लोग के लिए इतना ज़्यादा PDF तैयार करा हूँ, तो उनसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपको एक PDF का ही आपको एक मैं इमेज दिया हूँ इतना दिन से जो मैं बना के रखा हूँ। ओके, तो प्लीज़ वेट 1 मिनट। कहाँ है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री? चलो आप ये याद रखो, सबसे पहले ब्लैक यूज कर लो, ये याद रखो। ओके, आपको ये याद रखना है। 1 मिनट वेट प्लीज़। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड, ये याद रखो आप, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जोधपुर, ये आपको याद रखना है। ओके, और आपको याद रखना है आपको सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ईटानगर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च, जो मछली में जो होता है देन फिशरीज रिसर्च, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना है ब्रैकपुर। ओके, और आपको याद रखना है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ठीक, कहाँ है आपको कॉटन रिसर्च? और यस 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 यहाँ। ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये नागपुर, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे VVI में बता रहा हूँ आपको, बस इतना इतना नहीं करना है आपको। ओके, जितना मैं बताया हूँ बस उतना ही आपको करना है। उनसे ही पूछेगा, आप परेशान मत हो, मैं जितना बता रहा हूँ आप बस उतना कर लो, नहीं होगा फिर मुझे बोलना। ओके, ट्रस्ट ट्रस्ट ही सब कुछ है वाले का, ट्रस्ट। और नेक्स्ट आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि लखनऊ में है, जो कि कहाँ है? लखनऊ में हमारा। ठीक, ये देख लो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये हमारा लखनऊ। ठीक, ये याद रखना है एक। और आपको याद रखना है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, एक बस आपको याद रखना है, जो कि शिमला में है। ठीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भी मत बता रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जितना है इसको आप क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे, नोट्स बनाओगे, उसमें लिख लोगे। ओके, या आपको PDF चाहिए तो PDF, सॉरी PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उनके लिए मुझे भी खुद पे करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत से मैंने भी PDF को तैयार करा है। ओके, आप समझ सकते हो, मैं वीडियो का एक भी रुपया नहीं ले रहा हूँ। ओके, PDF के अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, नवे आपके पास नंबर होंगे। ठीक है, टेलीग्राम तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो उसमें सारा वीडियो आपको मिल ही जा रहा है। और नेक्स्ट है, छोड़िए ये सब बात, छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका और इतना देखो, जितना मैं बता रहा हूँ इस सबको क्लियर कर लो। ओके, क्लियर कर देना अच्छे से। नेक्स्ट वन इज या हेयर, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये जो है आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, ये आपको देख लेना है। ओके, ये आप देख लेना, जितना मैं टिक कर रहा हूँ ये आपको देखना है। ठीक, एक भी आपको इधर उधर नहीं, ये आपको देखना है, जितना भी मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट आई जूम आउट। ओके, ये आपको सेकंड का ये आपको देखना है। एंड थर्ड वन इज एंड सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपको राजमुंड्री, ये आपको करना है। ओके, दिस वन। और आपको एक करना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है आपको फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये आपको मोदीपुरम में, ये आपको करना है। देखो मैं आपको कितना छांट छांट के बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, पता ही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग को पता ही होगा, बोल के कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और नेक्स्ट आपका है, आपका इतना देख लिया आप। ठीक, और इनका एक और है, इनके नहीं, ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी देख लेना। और आपको इनके साथ साथ एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस होगा कहीं पे, एक इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च हैदराबाद, ये क्वेश्चन BCC में पूछे जाते हैं, मेनली 12th लेवल के लिए ये नहीं है, 12th लेवल के लिए ये नहीं है। ठीक, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो 12th में नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन बेसिक है, याद रखो, आगे काम देगा। ओके, और वो जो श्वेत क्रांति जो बताया हूँ मैं, रिवोल्यूशन, सारे क्रांतियाँ, वो सारे इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, वो तो देखना है आपको। ठीक, तो और आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपको जो है
ये आपको हैदराबाद में है, ठीक, ये आपको देखना है। और आपको जो है सोइल साइंसेस भी देखना है, ये एक चैप्टर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल। तो सोइल साइंस चैप्टर में मैं आपको उस पर भी बात होगा, ठीक, यहाँ भी देख लो, ठीक। और आपको नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। शुगर कैन रिसर्च का जो है गन्ना का, वो कहाँ है, लखनऊ में। हिंदी वाले स्टूडेंट को भी आ रहा होगा आई थिंक, इतना तो आ सकता है ना। तो और आपको नेक्स्ट हो गया, ये देख लिया आप। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट ऑन बार्ली, ठीक, वेट ऑन बार्ली आपको यहाँ जो लास्ट आप देख रहे हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट और बार्ली, ये करनाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी देख लो। और आपका और कुछ बचा है आपका, तो एक आप देख लेना नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ, ये देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेट देख लिए, इंडियन अकाडमी ऑफ एग्रीकल्चर आप देखें, ये भी आपको देखना है। कहाँ गया इंडियन अकाडमी, हाँ नहीं नहीं, इंडियन अकाडमी था एक, इंडियन अकाडमी ऑफ एग्रीकल्चर यार कहाँ है, इंडियन अकाडमी ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल अकाडमी ऑफ एग्रीकल्चर एक रिसर्च था, नेशनल अकाडमी ऑफ, हाँ ये नेशनल अकाडमी एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो मैनेजमेंट, ये भी हैदराबाद में, ये भी आप देख लेना, ठीक, ये सारे आपको देख लेना है। और आपको सोइल और वाटर, ठीक, सोइल इंडियन सोइल और वाटर भी आपको देखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल और वाटर। तो ये आपको ऑफ सोइल और वाटर कहाँ है, यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल और वाटर कंजर्वेशन जो है देहरादून में है, ये आपको देख लेना है। ओके, मैं सारा नहीं बता रहा हूँ। एक नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ जूट के लिए जो है, जूट के लिए होगा, जो कि कोलकाता में, कहाँ है आपको, यहाँ, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ जूट, ठीक, एलाइड फाइबर, ठीक, जो कि कोलकाता में, ये देख लेना आप। और एक देख लेना आप नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कटक में है, ठीक, ये देख लेना। और शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी आप देख लेना। इक्वेम्बैटोर, आपको स्पेलिंग दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट में आपको स्पेलिंग बता रहता हूँ, COIM, देख लो स्पेलिंग देख लो, COIMBATORE, ये होता है कोयम्बटूर में जो है, ये है, ठीक। आपको कुछ में प्रॉब्लम बताए आप हमको कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक। और आपको विवेकानंद पार्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा में, ये भी आप रखना, ALMORA, अल्मोड़ा। ओके। और आपको नेक्स्ट पे नेशनल रिसर्च सेंटर पे अब हम बात कर लेते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल रिसर्च। यस यस ये बहुत मैंने CV PDF मैंने तैयार करा, निकाला हुआ है, तो मैं सोचा कि उसका ही आपको एक जीरोक्स तो किया हुआ है, तो उन्हीं का दे दूं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर की बात करूं, तो इसमें आपको सारा याद नहीं करना है, सेकेंड थर्ड फिफ्थ करना आपको। ये सेकेंड देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना कहाँ है, तो ट्रिची है, ठीक। और दूसरा आपको नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस की बात करें, तो ये नागपुर में है, ठीक। और आपका ये दो आप याद करना, जितना मैं टिक करता हूँ उतना आप याद ही करना, ठीक। और एक नेशनल रिसर्च सेंटर जो है लीची, वो कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, ठीक। ज़्यादा लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक। ये बात आपको याद होगा, ठीक। और आपको नेक्स्ट वन इज़ इधर आपको देख लीजिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप नहीं देखोगे। ओके, ये सब आपको देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये रहा आपका आज का टोटल का। ओके, ये रहा आज आपका टोटल का, ठीक, जो भी आप देखे हो। ओके गाइज, दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च सेंटर्स एंड बेसिक एग्रीकल्चर ख़त्म होता है। ओके, यहीं तक होता है आपका बेसिक एग्रीकल्चर। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आपको पता है कि क्या सब बताया गया है इसमें, तो जितना क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आप बता दो। ओके, अच्छा रहेगा। ओके, और मैं चाहता हूँ कि 11th आपका बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँ, ठीक, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक, लाइक करना मत बोलो। और ये वीडियो का अंत तक तो देखे ही होंगे आप लोग, तो ही फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है यार, नहीं तो सॉरी। ओके, ये सारे आपको करना है। ओके, ये सारे जितने हैं ये सारे आपको करने हैं, ये सारे आपको करने हैं। ये देख लो, बहुत मेहनत से मैंने भी बनाया आपको, और भी बहुत सारे हैं। ये सर रिवोल्यूशन आप देख लेना, ये 2 है, आज ख़त्म होता है। आज के बाद जो है बेसिक एग्रीकल्चर पे बात नहीं होगी। ओके, आज ही था हमारा लास्ट, ठीक, नहीं होता है जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो लास्ट होता है, तो यही लास्ट। ओके, तो अपने मंजिल को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नए जुनून के साथ
11th का कोई नया चैप्टर के साथ, 12th का कोई नया चैप्टर के साथ अभी स्टार्ट रहेगा, जारी रहेगा। ओके, तो मिशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।